चलिए आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो डाइजेशन का काम 5 चरणों में डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। तो अंतःग्रहण, ये भोजन को मुख में यानी मुंह में लेना अंतःग्रहण कहलाता है। उसके बाद डाइजेशन यानी पाचन होता है, मुंह में स्टार्ट होती है और छोटी आंत में ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तीसरा चरण आता है अवशोषण का, यानी छोटी आंत में डाइजेस्ट फूड को अवशोषण करके ब्लड तक पहुंचाता है। और तीसरा प्रोसेस पूरा होने के बाद स्वांगीकरण होता है, यानी ब्लड में पहुंचाना डाइजेस्ट फूड को वहाँ तक, वो स्वांगीकरण कहलाता है। उसके बाद आता है मल परित्याग। ये बड़ी आंत में अनडाइजेस्ट फूड को एनस के द्वारा मल परित्याग करवाना, ये इसमें के अंदर में आता है। आगे हम लोग इसको एक एक करके समझते हैं प्रोसेस को। तो मुंह के अंदर में जैसे दांत हो गया, तो दांत 4 प्रकार का होता है: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये नीचे जबड़ा का 2 ठो इंसीजर होता है, 1 कैनिन होता है, 2 प्रीमोलर होता है, 3 मोलर हो गया। इसी प्रकार से दायां भाग में ही नीचे जबड़ा में ही 2 इंसीजर हो गया, 1 कैनिन हो गया और 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। इस प्रकार से दंत सूत्र भी बन जाता है 2 1 2 3। और इसी प्रकार से ऊपर वाले जबड़ा में भी है, तो 8 8 दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड, और नीचे ऊपर यानी 32 यानी 32 दांत हो जाता है। आप इसको देख करके यहाँ समझ सकते हैं। इंसीजर हो गया, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। विजडम टूथ, इसको यहाँ पर विजडम टीथ हो गया। ये टंग हो गया, सलेवरी ग्लैंड हो गया। अब आगे हम लोग समझते हैं ये टीथ के बारे में। टीथ का जैसे ये सबसे हार्ड भाग एनामल हो गया, ये क्राउन वाला भाग हो गया, ये रूट हो गया। यहाँ मिल्क टीथ जो 20 ठो आता है, बच्चा जन्म लेने के बाद 6-7 महीने के बाद जो आता है, उसका ये फार्मूला है कि इंसीजर 2, कैनाइन्स 1, मोलर्स 2। इसमें इंसीजर और कैनाइन्स मोलर्स ही रहता है, यानी प्री मोलर नहीं रहता। परमानेंट टीथ 32 हो गया। इसका दंत सूत्र इस प्रकार से हो जाता है 2 1 2 3। इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। आगे टंग के बारे में देखते हैं। टंग का पार्ट ये सबसे मीठा आगे जी वाले भाग है। जब भी हम लोग कुछ चखते हैं मीठा लगता है, फिर जैसे अंदर निकलते हैं तो बीटर तीखा महसूस होता है। साल्टली, जैसे नमकीन चीज़ को बड़े चाव से खाते हैं, तो ये साल्टली हो गया। और फिर इधर ये सावर हो गया, नहीं खट्टा पता चलता है। इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। आगे मुंह में ही देखते हैं, सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलेवा दिया जाता है। इसमें 2 एंजाइम होती है, एक टाइलिन, दूसरा माल्टेज। टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, और माल्टेज जो माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। और ये सलेवरी ग्लैंड, ये 3 पेयर होता है, यानी 3 जोड़ा होता है। यहाँ पर पेरिटोड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये 2-2 करके यानी 6 हो जाता है। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हैं। अब आते हैं स्टमक में। तो स्टमक में मुख के द्वारा ये फूड पाइप यानी एसोफेगस के द्वारा आता है। यहाँ पर कार्डियो एसोफेजियल एस्पिनिटर लगा हुआ है, जो धीरे से ये स्टमक में खाना गिरता है। तो इसमें ऑक्सैंटिक सेल के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, जो भोजन के साथ बैक्टीरिया आता है उसको मार देता है। इसमें जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें 2 एंजाइम होती है, एक पेप्सिन, एक रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है, और रेनिन कैसिन को कैल्शियम पारा कैसिन में ब्रेक डाउन करता है, यानी तोड़ता है। इसको आप इस प्रकार से याद रखेंगे। और फिगर से ये भी आप कुछ कुछ नाम को जिसे याद रखेंगे। यहाँ पर आपको पॉलिरिक स्प्लिंटर हो गया,
जो यहाँ पर ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का भाग है, वहाँ पर वॉल्व हो गया, यहाँ रोक के रखता है। यहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे हम लोग ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है इसमें देखते हैं। तो यहाँ लीवर बाइल जूस छोड़ता है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होती है। और पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रेटिक जूस छोड़ा जाता है। पेनक्रेटिक जूस में 3 एंजाइम होता है, ट्रैप्सिन, अमालाइज और लेप्स। ट्रैप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। अमाइलेज स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। और लेप्स फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में तोड़ता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ लीवर हो गया, इस साइड आपका पेनक्रियाज हो गया। इसको आप फिगर से समझ सकते हैं। आगे हम लोग छोटी आंत का पार्ट्स देखें। ड्यूडेनम में तो ये देख चुके हैं। इधर दूसरा हो गया जेजेनम और इलियम। तो छोटी आंत में 5 एंजाइम छोड़ा जाता है। इंटेस्टिनियल जूस में 5 एंजाइम हो जाता है, इरिप्सन, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रोज और लेप्स। तो एरिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ते हैं, क्योंकि छोटी आंत में कंप्लीट पाचन होता है। जो प्रोटीन बच गया होता है, इसको यहाँ पर एरिप्सिन एंजाइम के द्वारा एमिनो एसिड में प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में ब्रेक डाउन यानी तोड़ देता है। इसी प्रकार से सुक्रेज जो है सुक्रेज एंजाइम जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, यानी ब्रेक डाउन कर देता है। इसी प्रकार से लेप्स जो है फैट्स, जो बचा हुआ फैट्स रहता है छोटी आंत में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन यानी तोड़ देता है। इस प्रकार से आप कंप्लीट डाइजेस्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है। इसको हम लोग देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। इसमें विली के द्वारा जो डाइजेस्ट फूड होता है वो ब्लड तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस फिगर देख करके अब छोटा छोटा रहता है, ये माइक्रोविली हो गया, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये फिगर से भी कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। आगे जो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, बड़ी आंत में पहुंचता है, तो यहाँ पर सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी अवशोषण होता है। और उसके बाद ये डिफेक्शन यानी मल त्याग कर दिया जाता है एनस के द्वारा। इसमें बड़ी आंत का भी भाग देख सकते हैं। यहाँ छोटी आंत का जो है जेजेनम पार्ट्स हो गया, या इलिसिएकल वॉल्व हो गया, जो छोटी आंत से इस बड़ी आंत में जो अनडाइजेस्ट फूड आता है। तो अपेंडिक्स ये वाला भाग हो गया, सीकम ये वाला पार्ट को हो गया, ये असेंडिंग कोलन हो गया, ऊपर चढ़ रहा है। फिर इधर राइट कॉलिक फ्लेक्चर हो गया, राइट साइड मुड़ता है, ये ट्रांसवर्स क्लोन हो गया। यहाँ पर ये लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्चर हो गया, और ये नीचे उतरता है, डिसेंडिंग क्लोन हो गया। यहाँ पर सिग्मोइड क्लोन, ये इसको यदि आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है। और फिर ये रेक्टम वाला भाग हो गया, ये एनस यानी एनल कैनाल हो गया, इसके द्वारा मल परित्याग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझें। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मुंह से खाना नीचे फूड पाइप के द्वारा आया, फूड पाइप में कोई पाचन नहीं होती है। ये एसोफेगस हो गया, नहीं फूड पाइप जिसमें कोई पाचन नहीं होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद फिर बड़ी आंत में पहुंच करके एनस के द्वारा
मल परित्याग हो गया। इसी को हम लोग समझते हैं। जैसे माउथ में जैसे हम लोग जो भी कुछ खाना खाते हैं तो डाइजेशन यानी पाचन यहीं से शुरू होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ा में करना। यहाँ पर एंजाइम मिला दिया जाता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड के द्वारा सलाइवा दिया जाता है, सलाइवा में तो एंजाइम है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये चबा चबा करके छोटे टुकड़े में चेंज किया जाता है। ये सलाइवा यानी सलेवरी ग्लैंड के द्वारा छोड़ा जाता है, ये सलाइवा मिल जाता है। अब ये फूड पाइप एसोफेगस में आता है, इसमें कोई डाइजेस्ट नहीं होता, यानी पाचन की क्रिया नहीं होती है। अब ये स्टमक में पहुंचा। स्टमक में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ा जो खाना के साथ यानी फूड के साथ बैक्टीरिया आता है उसको ख़त्म कर देता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। फिर ये छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत में, यहाँ छोटी आंत का ड्यूडेनम में देख रहे हैं, लीवर के द्वारा बाइल जूस छोड़ा जाता है और पेनक्रियाज के द्वारा पेनक्रेटिक जूस। ये पेनक्रियाज आप देख रहे हैं। इस प्रकार ये छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत में पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरी पाचन जो होती है ना, ये विली है, इसी के द्वारा डाइजेस्टेड फूड जो होती है ब्लड तक पहुंचता है। ब्लड में आप देख रहे हैं ये डाइजेस्ट फूड जो है पहुंच गया। अब अनडाइजेस्ट फूड जो हो वो बड़ी आंत में पहुंचता है। फिर इस प्रकार से एनस के द्वारा बाहर यानी मल परित्याग हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग का रिवीजन हो गया। तो आपको इसमें प्रोसेस को ध्यान में रखना है और कुछ कुछ चीज़ के नाम को याद करना है।